हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं जीके जीएस का टेस्ट लूँगा स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में हर वर्ष रिपीट होते हैं। और ये क्वेश्चंस मैं पहली की क्लास में करवा चुका हूँ, तो यानी कि आपका ये रिविज़न हो रहा है, एक तरह से टेस्ट मैं आप लोगों से ले रहा हूँ। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, कला वर्ग की ये प्रैक्टिस सेट की बुक है। अभी हम गाइड के बारे में भी बात करेंगे। इसमें आपको 3900 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 5 साल के पुराने पेपर 2017 से 2021 तक के देखने को मिलेंगे। 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। यह पुस्तक आपको हर मार्केट पर आसानी से मिल जाएगी। आप लोग इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, यहाँ आप लोग इसकी जो है विषय सूची देख सकते हैं। 2021 का यहाँ पे पेपर लगाया गया है। और सबसे खास बात इस पुस्तक की ये है कि हर क्वेश्चंस का इसमें आपको सोल्यूशन देखने को मिलेगा। चारों सब्जेक्ट के जो है आपको सोल्यूशन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हर क्वेश्चंस का सोल्यूशन दिया गया है। और साथ ही चक्षु पब्लिकेशन की गाइड भी आती है बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। इसमें आपको 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें भी आपको 2017 से 2021 तक की पेपर्स देखने को मिलेंगे। दोनों पुस्तकें जो है न्यू पैटर्न पर आधारित हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था किस सन में? सभी लोग जवाब देंगे। प्रोजेक्ट टाइगर जो है प्रारंभ किया गया था कब? सारे के सारे क्वेश्चंस मैं पहले करवा चुका हूं। डेली आप लोग क्लासेस ज़रूर देखा करें। बीएड की पल पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। ऑथेंटिक अपडेट ही आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी, कोई भी फेक न्यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पे? सभी लोग जवाब देंगे और स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए। शारदा अधिनियम ने क्या किया था, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। शारदा अधिनियम जो हुआ था, यह जो हो क्या किया था यह अधिनियम? तो यह जो है विवाह की उम्र को बढ़ाया था। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए। कर भार का क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। कर भार का क्या तात्पर्य है? 4 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, यानी कि कर भार का जो तात्पर्य है कि कर अंततः कौन वहन करता है, यही कर भार का तात्पर्य है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डायस्टेस एंजाइम का स्रोत क्या है? डायस्टेस एंजाइम का स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। अगर बीएड से संबंधित कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और भी क्लासेस अगर आपको देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी, जैसे हिंदी टॉपिक वाइज एंड जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी, करंट अफेयर की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे भी छोटी छोटी नॉलेज मिलती रहती हैं। तो डायस्टेस एंजाइम का जो स्रोत है वो है लाल ग्रंथि। ऑप्शन का जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? कांच, तांबा, सीसा, जल। किस एक में सर्वोच्च जो है विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो ये होता है जल में होता है। किस में होता है? जल में होता है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है? माइक्रोप्लाज्मा जो है जो रोग से जो है संबंधित है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है? तो ये जो है स्वास्थ्य संबंधी अवयवों को प्रभावित करता है। ऑप्शन का ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8वां, कि समुद्र में डूबी वस्तु का जो पता लगाने के लिए हम उपयोग करते हैं यंत्र का, उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो उसका नाम है सोनार। क्या नाम है? सोनार नाम है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं यानी कि टेस्ट को दे रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, अदर फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि और सारे लोग इस टेस्ट को दे सकें। ओके, और सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व जो है बहुतायत में पाया जाता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, ऑक्सीजन। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है हीलियम। क्या पाया जाता है? हीलियम पाया जाता है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे।
कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा नहीं है? तो व्यक्तिगत नेटवर्क ये एक कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, बाकी विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क, ये जब है कंप्यूटर नेटवर्क हैं। व्यक्तिगत नेटवर्क आपका नहीं है कंप्यूटर नेटवर्क। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, भारत इसलिए पंथ निरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में क्या नहीं है क्या है ये आपको बताना है, और स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है। तो भारत इसलिए पंथ निरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, विशेष धर्म नहीं है, यानी कि सभी धर्मों को स्वीकार करता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 7 वर्गों में, या 5 वर्गों में, या 6 वर्गों में, या 4 वर्गों में? तो इसे जो है वर्गीकृत किया गया है कितने वर्गों में? 7 वर्गों में जो है वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिनी माता जो रोग होता है वो किसके कारण से हुआ था ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। तो मिनी माता रोग जो हुआ था वो हुआ था पारा के कारण हुआ था। किसके कारण से? पारा के कारण से हुआ था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था, स्टार्ट हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन पी हेगड़े, सीपी भाटिया, मेधा पाटकर, अरुंधति रॉय। तो ये जो है स्टार्ट हुआ था, आरंभ हुआ था मेधा पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैव ईंधन जो होता है वो किसके बीज से प्राप्त होता है? जामुन, जकरांदा, जेट्रोफा, जूनिपर। तो ये प्राप्त होता है जेट्रोफा के बीज से जैव ईंधन। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सभी लोग जवाब देंगे। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सर्वोच्च ईश्वर, सूफियों का गुरु, सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला परंपरा। तो सूफी परंपरा में पीर से जो आशय है मेरे फ्रेंड्स वो है सूफियों का गुरु। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में जो है की गई थी ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो खालसा पंथ की जो स्थापना की गई थी माय डियर फ्रेंड्स वो की गई थी 1699 में। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? रक्त के स्कंदन हेतु जो है कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। तो रक्त के स्कंदन के लिए जो विटामिन आवश्यक है वो है विटामिन के। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है, यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है 100 से 120 दिन का होता है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ओके, चलिए, बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे? तो 4 तुल्यकालिक उपग्रह जरूरी होंगे। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, जितने भी लोग टेस्ट को दे रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? यहाँ पे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। तो एलपीजी का प्रमुख घटक कौन है? ब्यूटेन है। एलपीजी का प्रमुख घटक है आपका ब्यूटेन। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस ऐसा होता है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वो कौन सा दिवस है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, विश्व पर्यावास यानी कि हैबिटेट दिवस जो है हर वर्ष किसी निश्चित तारीख पर नहीं मनाया जाता है। तो ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों से मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये दोनों को बताइए आप लोग। बिल्कुल ईजी ही, ये अभी ही मनाया गया था। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय एकता परिषद यानी कि NIC का अध्यक्ष कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कभी भी एग्जाम में पूछे कि NIC का अध्यक्ष कौन है तो PM आपको याद रखना है। ठीक है, ओजोन परत, कई बार ये क्वेश्चंस में करवाया हूँ क्लास में। ओजोन परत जो है कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल। समताप मंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं बताया था। क्योंकि अब जो है कोई भी मंडल हो जो पढ़ते हैं उसको अंग्रेजी में ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा में। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। युआन किस देश की मुद्रा है? युआन जो करेंसी है वो किस देश की है ये आपको बताना है।
26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो युआन किस देश की मुद्रा है? चीन की है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित की अनुशंसा आवश्यक है? किसकी अनुशंसा आवश्यक है लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए? तो इसमें जो आवश्यकता है अनुशंसा की, राष्ट्रपति की। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो है भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? तो वो बना था आनंद मठ। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, द्वितीय संगम किस स्थान पर हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय संगम जो है किस स्थान पर हुआ था? सभी लोग जवाब देंगे। द्वितीय संगम किस स्थान पर हुआ था? तो कपातपुरम में द्वितीय संगम जो है हुआ था। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 30 का जवाब देंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1948 में, यानी कि 1938 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, अभिनव भारत नामक गुप्त समाज के संस्थापक कौन थे? सभी लोग जवाब देंगे। अभिनव भारत नामक गुप्त समाज के संस्थापक कौन थे? तो अभिनव भारत नामक गुप्त समाज के जो संस्थापक थे वीडी सावरकर जी थे। ऑप्शन का जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, किसने और कब दीपावली की जो है घोषणा की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने और कब दीपावली घोषणा की? तो ये जो है 1929 में लॉर्ड इरविन ने घोषणा की थी दीपावली की। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, देश का स्टॉक मार्केट किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? सभी लोग जवाब देंगे। देश का स्टॉक मार्केट किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो देश का स्टॉक मार्केट जो नियंत्रित किया जाता है वो नियंत्रित किया जाता है सेबी के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, किस समकालीन ग्रंथ ने शकों के नगर को स्वर्ण के रूप में वर्णित किया है? किस समकालीन ग्रंथ ने शकों के नगर को स्वर्ग के रूप में वर्णित किया है? तो ये जो है नागसेन के मिलिंद पन्हो नगर को स्वर्ग के रूप में जो है वर्णित किया गया है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मधुमेह रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, ये आपको बताना है। मधुमेह रोग जो है किसकी कमी से होता है? 35 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो मधुमेह रोग जो होता है ये इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। कम समय में पकने वाली तथा दो प्रमुख फसलों के बीच उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि कम समय में पकने वाली तथा दो प्रमुख फसलों के बीच उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो वो फसल है कंपोनियन क्रॉप। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अंकोर वाट जो है मंदिर जो है ये कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, ये कंबोडिया में है। कहाँ पे है अंकोर वाट का मंदिर? ऑप्शन इसका सी वाला कंबोडिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है अगला वाला कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस में पहले भी करवा चुका हूँ, ठीक है? अभी हाल ही फिलहाल में करवाया हूँ, तो आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है? ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है कि रानीखेत जो रोग होता है मुर्गियों से होने वाला एक खतरनाक रोग है, इस रोग को रानीखेत रोग क्यों कहते हैं? इस रोग को रानीखेत रोग क्यों कहते हैं? तो इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सर्वप्रथम रानीखेत जिले में मुर्गियों में देखा गया था, इसीलिए इसे रानीखेत रोग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, हड़प्पाई लिपि का सर्वाधिक पुराना नमूना 1853 में मिला। इस लिपि के लगभग 64 मूल्य चिन्ह एवं 250 से 400 तक अक्षर हैं। लिपि के सबसे बड़े लेख में लगभग 17 चिन्ह हैं। निम्न में से किन इतिहासकारों ने इस लिपि को पढ़ने का दावा किया है? तो इसका जो दावा किए हैं, इस लिपि का पढ़ने का जो दावा किए हैं KN वर्मा और SR राव ने, यानी कि ऑप्शन सी वाला दोनों सही हो जाएगा, ठीक है? KN वर्मा और SR राव। चलिए, बुल और बियर शब्द जो है किसके प्रयोग में होता है? इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो इसका जो प्रयोग होता है शेयर बाजार के लिए होता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था का जो है क्या अर्थ है? तो घाटे की वित्त व्यवस्था का जो अर्थ है वो है आय की अपेक्षा व्यय का अधिक होना। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। करारोपण की नीति किसके अंतर्गत जो है आती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग जवाब देंगे। करारोपण की नीति किसके अंतर्गत आती है?
तो ये आती है औद्योगिक नीति के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? औद्योगिक नीति के अंतर्गत आती है कारारोपण की नीति। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, भारत के किस सार्वजनिक उद्योग में सर्वाधिक निवेश किया गया है? भारत के किस सार्वजनिक उद्योग में सर्वाधिक निवेश किया गया है? तो वह उद्योग है सूती कपड़ा। इस उद्योग में सर्वाधिक निवेश किया गया है भारत में। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, पनामा नहर निम्न में से किसको जोड़ती है? ये स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन में। पनामा नहर जो है निम्न में से किसको जोड़ती है? तो यह जोड़ती है अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर को। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, निम्न में से कौन सा स्थान राजस्थान का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पिंक सिटी जयपुर को जो है कहा जाता है, तो उसी तरह राजस्थान का प्रवेश द्वार जो कहा जाता है भरतपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भरतपुर को कहा जाता है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में योजना के विचार के प्रवर्तक कौन है? भारत में योजना के विचार के प्रवर्तक कौन है? सभी लोग जवाब देंगे 47 का। भारत में योजना के विचार के प्रवर्तक हैं एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। समाजवादी ढांचा किससे संबंधित है? समाजवादी ढांचा जो है किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो समाजवादी ढांचा जो संबंधित है, ध्यान रखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था से है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक का एक न्यूनतम तापमान होता है? क्वेश्चंस क्या है? निम्नलिखित में से किस यौगिक का एक न्यूनतम तापमान होता है? एल्कोहल, बायोगैस, लकड़ी, कोयला। तो वह यौगिक है जिसका न्यूनतम जो है तापमान होता है, तो वह है आपका लकड़ी। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीसीजी का टीका जो है किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? बीसीजी का जो टीका होता है, तो इसका जो है उपयोग किस रोग से बचाव के लिए किया जाता है? तपेदिक यानी कि टीबी रोग के लिए लगाया जाता है। ओके, टीबी रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस। एंड 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों, तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखना है, ताकि कोई भी बीएड की अपडेट आए, वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से मिल सके। कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू।